नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर समाजजनों द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ कांग्रेस जिला मुख्यालय पर मनाई गई। पवित्र सावन माह में कावड़ यात्राएं निकली। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जिले भर से आए आदिवासी समाजजनों द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। तीर कमान जैसे अपने पारंपरिक हथियारों के साथ डीजे की धुन पर समाज के युवक युवतियों द्वारा जमकर नृत्य किया गया। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जिले भर से आए आदिवासी समाजजनों द्वारा शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में आए आदिवासी समाज के महिला पुरुष महाराणा प्रताप चौराहे पर स्थित अभिव्यक्ति स्थल पर एकत्रित हुए। शोभा यात्रा की शुरुआत की गई। अपने तीर कमान जैसे अपने पारंपरिक हथियारों के साथ डीजे की धुन पर समाज के युवक युवतियों ने जमकर नृत्य किया। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से निकली। जगह जगह सामाजिक संगठनों द्वारा आदिवासी समाजजनों का स्वागत किया गया। आदिवासी कहलाने वाले स्वदेशी आदिवासी समुदायों को देश के मूल निवासियों के रूप में मान्यता दी जाती है और आदिवासी दिवस मनाकर उनका सम्मान किया जाता है। भारत में आदिवासियों के अपने अनूठे समाज, बोलियां और रीति रिवाज हैं और प्रकृति के साथ एक रूपता से रहने का उनका एक सामंजस्यपूर्ण इतिहास है। दिसंबर 1992 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 1993 को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। दिसंबर 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व के स्वदेशी लोगों के पहले अंतर्राष्ट्रीय दशक 1995 से लेकर 2004 के साथ मेल खाते हुए विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना की। 2005 से 2015 तक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया, जिसका ध्यान कार्रवाई और गरिमा के लिए एक दशक पर केंद्रित था। स्वदेशी लोगों के महत्व का संदेश फैलाने के लिए दुनिया भर के लोगों को इस दिन के स्मरणोत्सव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। संभावित गतिविधियों में शैक्षिक चर्चाएं और कक्षा अभियान शामिल है, जिनका उद्देश्य स्वदेशी समूहों के लिए गहरी समझ और उत्साह पैदा करना है। आपके मीडिया के माध्यम से सबसे पहले तो पूरे देशवासियों और प्रदेशवासियों, जिलेवासियों को विश्व आदिवासी दिवस, रक्षाबंधन, 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, जोहार। और जैसे कि युवाओं द्वारा सन 1994 में विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया था, उसी
समय से हम लोग मनाते आ रहे हैं। पिछले 3 साल से मंदसौर जिले में मना रहे हैं। मंदसौर जिले के तमाम संगठन जो आदिवासी संगठन जो विलम्ब करते हैं और सर्व आदिवासी समाज यहाँ मिलकर भव्य रैली निकालते हैं, अपनी संस्कृति, अपनी वेशभूषा, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हैं और प्रकृति और स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सबको लेकर हम ये रैली निकालते हैं और समाज को एकत्रित कर एक एकता का संदेश देते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ जिला मुख्यालय पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष की अध्यक्षता में और शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की अगुवाई में मनाई गई। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मंदसौर जिला मुख्यालय पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष व विधायक विपिन जैन की अध्यक्षता में शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र सिंह तोमर की अगुवाई में मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस जनों ने देश के अमर शहीदों की जय, जब तक सूरज चांद रहेगा, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, तुम्हारा नाम रहेगा जैसे गगन भेदी नारे लगाते हुए गांधी चौराहा स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर तत्पश्चात पुराना बस स्टैंड स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति पर भी माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक विपिन जैन ने कहा कि वर्तमान समय में फासिस्टवादी शक्तियों से देश में आम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। हमें आज़ादी बड़ी मुश्किल से अमर शहीदों के त्याग, तपस्या और उनके बलिदान से मिली है। मंदसौर शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पूरे देश को एकजुट होने का आह्वान किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए संघर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन सबसे निर्णायक क्षणों में से एक था। डॉक्टर तोमर ने कहा कि आज़ादी के आंदोलन में हमारे नेताओं ने एकजुटता के साथ एकता और अखंडता का परिचय दिया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक विपिन जैन, पूर्व विधायक श्रीमती पुष्पा भारती, शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र सिंह तोमर, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख, जिला कांग्रेस पदाधिकारीगण राजेंद्र छाजेड़, कांतिलाल राठौर, अंजू तिवारी, बबीता सिंह तोमर, अनीता भदौरिया, अशोक रेकुवार, लक्ष्मण मेघनानी, राजेश फरकिया, वाहिद जेदी, राजनारायण लाड़, गोविंद सूरा, सेवादल जिला अध्यक्ष दिलीप देवड़ा, अजा विभाग के जिला अध्यक्ष संदीप सलोद, NSUI नगर अध्यक्ष सम्यक जैन, मंडलम अध्यक्ष में रमेश ब्रिजवानी, वकार खान, अजय सोनी, कांग्रेस नेता राजेश सोलंकी, घनश्याम चौहान, सादिक गोरी, कन्हैयालाल कुमावत, ईश्वर भावसार आदि इस अवसर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मंदसौर शहर ब्लॉक कांग्रेस मंडलम अध्यक्ष राज नारायण द्वारा किया गया। आभार मंडलम अध्यक्ष रमेश ब्रिजवानी द्वारा माना गया। क्या आयोजन किया जाए? भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है आज और आदिवासी दिवस है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे माननीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के आह्वान पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में यहाँ पे शहर ब्लॉक कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करेंगे, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। उसके पश्चात नेहरू बस स्टैंड जाएंगे और भारत के आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को नमन कर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। मकसद ये है कि आज के दिन 1942 को 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में और उन्होंने सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आज़ादी दिलाई। आज वर्तमान में गांधी जी के विचारधारा पर चलकर हमें देश में जो सांप्रदायिकता फैल रही है, जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर देश को बांटा जा रहा है, कांग्रेस जन आज संकल्प लेंगे कि हम ऐसी सांप्रदायिक शक्तियों से डटकर मुकाबला करेंगे और हमारे नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में देश में एकता, समरसता का वातावरण निर्मित हो, इसके लिए हम सब मिलजुल कर प्रयास करेंगे। आयोजन किया जाए। आज भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ भी है एवं आदिवासी दिवस भी। मैं सबसे पहले सभी को क्षेत्रवासियों को आदिवासी दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत आज ही के दिन से हुई थी। जितने भी जो हमारे नेता थे जिसने आज़ादी में योगदान दिया, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और यह जो आज़ादी मिली है, बड़े लंबे समय तक हमारा देश गुलाम रहा और उसके बाद कई नेताओं ने कुर्बानियाँ दी, उसके बाद हमें आज़ादी मिली। इस आज़ादी के महत्व को हमको समझना है और जो हमारे देश के अंदर बाबा साहब ने संविधान लागू किया था, उस संविधान की भी हमको रक्षा करना है। पवित्र सावन माह में शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं द्वारा पैदल कांवड़ यात्रा के साथ शिव मंदिरों में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की गई। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है, जिसका समापन सावन पूर्णिमा पर होता है। इस उत्सव के दौरान शिव भक्तों में बेहद खास उत्साह देखने को मिलता है।
देवों के देव महादेव को सावन का महीना बेहद प्रिय है। इस माह में भगवान शिव और मां पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही विधि पूर्वक सोमवार का व्रत भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। साथ ही महादेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसके अलावा सावन में कावड़ यात्रा का प्रारंभ होता है, जिसमें अधिक संख्या में शिव भक्त शामिल होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में श्रवण कुमार ने कावड़ यात्रा की शुरुआत की थी। उनके अंधे माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा जाहिर की। ऐसे में उनके पुत्र श्रवण कुमार ने माता पिता को कंधे पर कावड़ में बैठाकर पैदल यात्रा की और उन्हें गंगा स्नान करवाया। इसके पश्चात वहां से गंगा जल लेकर उन्होंने भगवान शिव का विधि पूर्वक अभिषेक किया। धार्मिक मान्यता है कि तभी से कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई। इसके अलावा कावड़ यात्रा की शुरुआत की दूसरी कथा भी प्रचलित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले विष का पान करने से महादेव का गला जलने लगा, तो ऐसी स्थिति में देवी देवताओं ने गंगा जल से प्रभु का जलाभिषेक किया, जिससे प्रभु को विष के असर से मुक्ति मिली। ऐसा माना जाता है कि तभी से कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई। पवित्र सावन माह में शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। कई श्रद्धालु पैदल कावड़ यात्रा के साथ ज्योतिर्लिंग सहित अन्य शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक पूजन करने पहुंचे। सावन के तीसरे सोमवार को कावड़ यात्री भी अपनी मनोकामनाएं लेकर बाबा पशुपतिनाथ के दरबार में पहुंचे। मंदसौर शहर व जिले सहित विभिन्न क्षेत्रों से कावड़ यात्राएं शिवालयों में पहुंची। किया जा रहा है और किस प्रकार से सकल पंच वसीता धोबी समाज और मंदसौर रजत कल्याण सेवा समिति के तत्वाधान में जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था 1940 में, तो पशुपतिनाथ पे धोबी समाज कपड़े धोया करता था मूर्ति के ऊपर। तो इस समय 85 वर्षों बाद हमें समाज को इसके बारे में अच्छी जानकारी है। पशुपतिनाथ हमने विगत सन 2023 से कावड़ यात्रा प्रारंभ की। यहाँ से समाज की जो पशुपतिनाथ जाती है और पशुपतिनाथ का भरपूर आनंद मिलता है सभी समाज को, और मंदसौर शहर की जनता को भरपूर इसका लाभ मिलता है। अच्छी वर्षा की कामना के लिए भी जाते हैं। सुख समृद्धि मंदसौर शहर में होए, सभी समाज की निरंतर प्रगति की ओर रहे, इसी कारणवश हम मंदसौर विश्वपति शिवालय से पशुपतिनाथ तक कावड़ यात्रा निकालते हैं। उसके बाद में सकल पंच द्वारा और समिति द्वारा सामूहिक प्रसादी का आयोजन मंदिर श्री राम मंदिर धोबी समाज बस्ती में रखा जाता है, और इसी तरह से निरंतर आज दूसरा वर्ष है और कावड़ यात्रा निकली जाती है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर समाजजनों द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ कांग्रेस जिला मुख्यालय पर मनाई गई। पवित्र सावन माह में कावड़ यात्राएं निकली।
तो ये था अब तक के मुख्य समाचार। फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।